जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जो उनके मत का अनुसरण नहीं करते हैं वे सब विमूढ़ लोग हैं, वो नाश को प्राप्त होते हैं। उनको नाश, उनका नाश ही समझो, ऐसा भगवान ने बोला। विद्धि तो सर्वज्ञान विमूढ़ास्तन विद्धि नष्टान चेतसः, ऐसे अविवेकी अज्ञानी मनुष्य का नाश ही समझो, जानो, इस तरह से। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि नाश कैसे होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं ज्ञान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम मतलब जैसा, मतलब उसके अनुसार। चेष्टते मतलब चेष्टा करता है। स्वस्याः मतलब अपनी। प्रकृते है मतलब प्रकृति के, ये षष्ठी विभक्ति है। ज्ञानवान मतलब ज्ञानी महापुरुष, अपि माने भी। प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। यान्ति मतलब, यान्ति का मतलब प्राप्त करना। भूतानि मतलब प्राणी, संपूर्ण प्राणी। निग्रह, निग्रह का मतलब था हठ भी कह सकते हो, नियंत्रण भी कह सकते हो, रोकना भी कह सकते हो। किम मने क्या, करिष्यति मने करेगा, ठीक है ना। तो प्रकृति जानती भूतानी, तो संपूर्ण प्राणी जो है वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं। मतलब जब भी इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूत संभव सर्गे यान्ति परंतप। तो अपनी प्रकृति, हम जन्म के साथ ही अपनी प्रकृति स्वभाव को लेकर आते हैं। तो प्रकृति यान्ति भूतानी, सभी संपूर्ण प्राणी जो हैं वो अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति के अनुसार ही उनका जन्म होता है, ये भी कह सकते हैं। और ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी महापुरुष भी है, वो स्वस्याः प्रकृति है, अपनी प्रकृति के सदृशम, स्वस्याः प्रकृति सदृशम, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टते, चेष्टा करता है। फिर निग्रहं किं करिष्यति, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, मतलब किसी का नियंत्रण कैसे होगा, इस तरह से। तो इस श्लोक का अनुवाद हुआ कि पहला, तीसरा चरण पहले लेना पड़ेगा। प्रकृति भूतानी को संपूर्ण प्राणी जो है वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। प्रकृति यान्ति भूतानी, तो स्वभाव, जो भी जितने भी कर्म किए जाते हैं वो स्वभाव अथवा सिद्धांत सामने रखकर किए जाते हैं। और स्वभाव दो तरह के होते हैं, एक तो राग द्वेष रहित और एक राग द्वेष युक्त। तो अधिकतर लोगों के स्वभाव राग द्वेष युक्त ही होते हैं। तो जैसे क्या होती है, अब अपन रास्ते में चल रहे हैं तो उसमें किसी दो व्यक्ति में झगड़ा हो गया, ये हम पहचानते नहीं, अपना उसको कोई अपना उसमें मानता नहीं है। तो अपन क्या उसको देखेंगे उसको, लेकिन अपन के उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। किसी को मार रहा है तो उसको खुशी नहीं हो रही है, पीटने वाले को भी ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो राग द्वेष रहित होता है, मतलब निष्पक्ष भाव से देखते हैं। और या किसी से चलते हुए अपन ये होर्डिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें राग द्वेष रहित अपन पढ़ते हैं, मतलब। और न उसमें कोई राग द्वेष होता है, ना सिद्धांत होता है। राग द्वेष रहित होता है, ये स्वभाव से होता है। ये देखना स्वभाव है, पढ़ना स्वभाव है, जाते रहते हैं तो देख लेते हैं अपन। लेकिन क्या होता है, जैसे अपने किसी सगे संबंधी का, अपने मित्र का फ़ोन आता है तो अपन रागपूर्वक उसको फ़ोन से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। और किसी आप शत्रु का है जिसको पसंद नहीं हो, उसका फ़ोन आए
तो अपन फ़ोन उसको द्वेष होता है, उससे या तो बात नहीं करेंगे या अच्छी ढंग से बात नहीं करते हैं, तो ये द्वेष हो गया। और जो गीता रामायण अगर शास्त्र का जो पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, वो सिद्धांत से होता है। तो मनुष्य जन्म जो है वो परम प्राप्ति के लिए है, इसलिए परम प्राप्ति के उद्देश्य कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। तो जो राग द्वेष रहित स्वभाव होता है वो दोषी नहीं होता है, और जो राग द्वेष युक्त स्वभाव होता है वो दोषी होता है। तो जो राग द्वेष युक्त जो क्रिया होती है वो मनुष्य को बांधने वाली होती हैं, कि उसका स्वभाव अशुद्ध होता है, और जो सिद्धांत से होने वाली क्रिया है वो उद्धार करने वाली होती हैं। तो इससे क्या है कि संसार से अपना माना हुआ संबंध है उससे विच्छेद होने में आसानी होती है। तो ज्ञानी पुरुष का तो मतलब राग द्वेष होता ही नहीं है, तो उनका संसार से विच्छेद हो जाता है तुरंत ही। जो साधक है उसको क्या है, उसमें अभी राग द्वेष संस्कार है अभी थोड़े, लेकिन क्या जैसे कोई लोभी आदमी है वो हर वक्त ध्यान रखता है कि मुझे कोई घाटा नहीं हो जाए, नुकसान नहीं हो जाए मेरा, ऐसा। तो साधक भी क्या है, वो हमेशा सावधान रहता है कि मुझसे कोई राग द्वेष युक्त कोई कर्म नहीं हो जाए, अशुद्ध कर्म, कुकर्म वगैरह नहीं हो जाए। तो सावधानी पर करता है, इसलिए उसका भी अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और वो भी, उसका स्वभाव भी राग द्वेष रहित हो जाता है। तो सदर्शन चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि, तो जो ज्ञानी मनुष्य है वो भी अपने प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। तो स्वभाव के अनुसार, जैसे पानी है, पानी इसका स्वभाव शीतलता है, तो उसको कितना भी गर्म करो, उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो अपना ठंडा हो जाएगा, स्वभाव के अनुसार ठंडा हो जाएगा। दुष्ट है वो अपनी दुष्टता को छोड़ेगा नहीं, सज्जन है वो सज्जनता को नहीं छोड़ता है। तो सभी स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। तो ज्ञानी भी है अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव नहीं है और राग द्वेष नहीं है, इसलिए क्या उसका मतलब कर्म से उसका बंधन नहीं होता है। और अज्ञानी मनुष्य वो क्या है, राग द्वेष से करता है, कर्तापन का उसमें मैं करता हूँ ऐसा होता है, और राग द्वेष से करता है, इसलिए उसके स्वभाव में अशुद्धि होती है। इसलिए क्या है, उसके कर्म बंधने वाले होते हैं, और कर्म बंधन होता है इसलिए उसका पतन होता है। मतलब वो जन्म बंधन से, जन्म मरण बंधन से मुक्त नहीं होता है, इसलिए उसको नाशवान बताया। तो स्वस्या मतलब सबकी अपनी प्रकृति स्वभाव होता है, तो स्वभाव के अनुसार सब चेष्टा करेंगे ही करेंगे। अब अर्जुन ने कहा कि 18 अध्याय 18 में श्लोक 59 भगवान अर्जुन ने कहा, अर्जुन भगवान कहते हैं कि यदहंकार माश्रित न योस्य इसी मन से मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृति में त्वाम नियुक्षति। यदि तो अहंकार में आके कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा ये जो निश्चय है वो मिथ्या है। क्यों? कि जो तेरी प्रकृति है, जो शास्त्र स्वभाव है, तेरा क्षत्रिय का जो स्वभाव है, वो तुझे प्रकृति में त्वाम नियुक्षति, तुझे स्वभाव जो तुझसे युद्ध में लगाएगी। और फिर आगे एक श्लोक में ही कहा कि न कर्तुम न कर्तुन ऐसी करिष्यसि वशोऽपि तत्, तू प्रकृति के वश में होकर तू अगर तू कहे मैं नहीं करूँगा, फिर भी तुझे कार्य करना पड़ेगा। तो अब स्वभाव के अनुसार करना पड़ेगा। तो इस श्लोक का भाव ये हो गया कि जो हमें जो है वो अपने स्वभाव सुधारना पड़ेगा। कर्म तो स्वभाव के अनुसार होंगे। अगर आपका स्वभाव शुद्ध है, राग द्वेष रहित है, तो आप अपने आप को आत्मा मानते हैं, मतलब शरीर से इंद्रियों से आप संबंध नहीं मानते हो, तो क्या आप कर्ता नहीं होंगे। और जो भी कर्म होगा चेष्टा स्वभाव से कर्म तो सभी करेंगे, लेकिन क्या उसमें राग द्वेष रहित कर्म होगा तो वो कर्म बंधने वाले नहीं होंगे। और जो अज्ञानी है वो राग द्वेष से कर्म करता है, कर्ता मान के करता है, इसलिए उसके कर्म बंधनकारी होते हैं, इसलिए उसका नाश होता है। जय श्री कृष्ण।